गुड मॉर्निंग बच्चों। दीक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो कि फार्मूला बेस से होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ टर्म है जो पहले हम समझते हैं ताकि हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय सुविधा हो। पहला है एक्सपेंस। हम लोग जानेंगे एक्सपेंस किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में व्यय बोलते हैं। जनरली लोग व्यय और खर्च को एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों में टेक्निकल थोड़ा अंतर है। तो एक्सपेंडिचर के बारे में, जो खर्च है उसके बारे में नेक्स्ट कभी सेशन में पढ़ेंगे। आज हमको जरूरी है एक्सपेंस का, एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है रिवेन्यू, जिसको हिंदी में आगम कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इनकम के बारे में, जिसको हिंदी में आय बोलते हैं। देखने और सुनने में रेवेन्यू और इनकम जनरली लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक अंतर है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर है एक इक्विटी। इक्विटी किसे कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्षमता बोलते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेंस, जिसको हिंदी में व्यय कहते हैं। तो एक्सपेंस वैसा लागत को कहते हैं जो हम इनकम को प्राप्त करने के लिए करते हैं, यानी कि आय को कमाने के लिए जो भी खर्च करते हैं वो हमारा क्या होता है, जो भी कॉस्ट होता है आय को अर्न करने के लिए, वो हमारा व्यय कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जो सपोज कि मार्कर बनाती है। तो मार्कर बनाने में उसको क्या क्या लगेगा, पहले तो मटेरियल लगेगा, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह जो भी इसका हो। मटेरियल में क्या क्या आ जाएंगे, इंक आ जाएगा इसका। उसके बाद क्या लगेगा, लेबर लगेगा। लेबर मतलब जो मजदूर काम करेंगे वो तो चाहिए ना बनाने वाले। फिर क्या है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगेंगे, ठीक है। फिर जाकर प्रोडक्ट तैयार होगा। फिर क्या इसमें लगेगा, इसका रैपिंग होगा। ये जो देख रहे हैं आप मार्कर पे लिखा हो व्हाइट बोर्ड, मार्कर, पेन, ये सब रैपिंग होता है। तो रैपिंग का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये सारे खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके एक प्रॉपर मार्कर बनता है, तब जाके इसको हम सेल करते हैं। तो सेल करने के बाद जो भी पैसे आते हैं उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। यानी कि जब सेल करेंगे जो भी पैसे आएंगे उसको कहेंगे रिवेन्यू। यानी कि इससे फिर क्या आएगा, जो भी पैसे आएंगे ये कमाने के लिए, मार्कर बेचने के लिए जो सारे चीज हम कॉस्ट लगा रहे हैं, मटेरियल पे, लेबर पे, इलेक्ट्रिसिटी का, फिर रैपिंग का, तो ये सारे आइटम क्या कहलाएंगे, एक्सपेंस कहलाएंगे, खर्च कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या रिवेन्यू किसे कहते हैं। तो रिवेन्यू वो है, जैसे कि हमने मार्कर तैयार कर लिया, मार्कर तैयार करने के बाद हम इसको बेचना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही बेचना स्टार्ट करेंगे जो भी कैश आएगा वो कैश कहलाएगा रिवेन्यू। क्या कहलाएगा, रिवेन्यू कहलाएगा बच्चों, हिंदी में जिसको आगम कहते हैं। और इसी रिवेन्यू में से ये सारे जो खर्च हुए मटेरियल के, लेबर के, इलेक्ट्रिसिटी के, रैपिंग के, इसी रिवेन्यू में से जब हम ये सारे एक्सपेंस को घटा देते हैं, क्योंकि इसको एक साथ क्या कहते हैं, हम एक्सपेंस कहते हैं। इसी एक्सपेंस को जब हम इससे घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, इनकम आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब बात आती है कि सर आय तो समझ गए, जिसको इनकम कहते हैं, रेवेन्यू समझ गए, एक्सपेंस समझ गए, ये इक्विटी क्या होता है। तो बच्चों इक्विटी जो है ये एक तरह का क्लेम होता है। क्या होता है, क्लेम बाय द ऑनर ऑन बिजनेस,
यानी कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ऑनर जो भी कैपिटल लगाया है वो तो कभी ना कभी क्लेम करेगा ना कि भाई मेरा कैपिटल लगा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट लो या मेरा कैपिटल वापस आना चाहिए। तो ये सारा क्लेम ही कहलाता है इक्विटी। और इक्विटी भी बताए थे दो तरीका का होता है, ऑनर्स इक्विटी, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो जो भी एक्सटर्नल लोग हैं तो वो भी तो कभी ना कभी क्लेम करेंगे कि भाई हम आपके बिजनेस में जो है 10 लाख रुपए लगाया, 5 लाख रुपए लगाया। कोई क्रेडिटर होगा जिससे माल हमने वापस ये बेचा होगा उधार पे, या लिया होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सब इक्विटी कहलाएंगे। तो इक्विटी भी दो तरीके के हो जाएंगे। एक तो बताए थे आपको ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, और दूसरा क्या था, लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज में भी पार्ट वाइज चलता है। जैसे क्रेडिटर है तो क्रेडिटर्स इक्विटी कहलाएगा, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल इक्विटीज बोलते हैं। एक्सटर्नल इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को हम दूसरा नाम इंटरनल इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ ब्रैकेट में इंटरनल इक्विटी। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और आगे हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस बनाना, कि जब हमको बोल दे कि एक्सपेंस निकालिए, रिवेन्यू निकालिए, इनकम निकालिए, बाद में क्या होगा, इसमें से कुछ आइटम दिए होंगे। जैसे कि अब हमको कभी बता देगा कि इनकम पता कीजिए, अगर रिवेन्यू दे दे और एक्सपेंस दे दे तो क्या करेंगे। हमको पता है रिवेन्यू जो भी हम सामान बेच रहे हैं लगातार बेसिस पे, ठीक है, उसमें से जो भी एक्सपेंस यानी कि एक मार्कर बनाने का जो भी खर्चा है, मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रैपिंग, ये सारे एक्सपेंस को घटा देंगे तो क्या आएगा, इनकम कहलाएगा बच्चों, इनकम। ठीक है, चलिए आगे है कि हमें बोल देगा टोटल इक्विटी निकालिए, यानी कि कंपनी पर टोटल कितना क्लेम है। तो क्या है बच्चों, तो एक तो ऑनर्स का क्लेम होगा, जो व्यवसाय का मालिक है, ठीक है, वो जो पैसा लगाया होगा वो तो क्लेम करेगा ना कि भाई हमको इंटरेस्ट चाहिए, या आप कंपनी बंद कर रहे हो, फर्म बंद कर रहे हो, तो मेरा पूंजी कैपिटल जो है वापस करो, ठीक है। प्लस और किसका होगा भाई, क्रेडिटर का होगा, क्रेडिटर्स जिससे हमने उधार माल खरीदा था वो भी तो पैसे मांगेंगे ना, तो क्रेडिटर्स का इक्विटी हो गया, ठीक है। और अगर कुछ रिवेन्यू जनरेट हुआ होगा तो वो भी इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा रिवेन्यू, क्योंकि रिवेन्यू जो भी होगा, ठीक है, उससे हमारा क्या होगा, ऑनर्स इक्विटी बढ़ जाएगा, होगा, ड्राइंग को लिस्ट कर देंगे। यानी कि जो भी व्यवसाय का मालिक जो है बिजनेस से कुछ पैसे निकाल ले या गुड्स निकाल ले, वो ड्राइंग कहलाता है। तो यानी कि अगर कैश निकाल रहा हो तो कैश भी ड्राइंग कहलाएगा, और कोई सामान निकाल रहा हो जिसका वो व्यवसाय कर रहा हो वो भी क्या होगा, ड्राइंग कहलाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा कि क्वेश्चन मान लेते हैं, दे दिया आपका ऑनर्स इक्विटी, यानी कि हिंदी में बोलेगा स्वामी की समता, ठीक है, ऑनर्स इक्विटी। सपोज कि ऑनर्स इक्विटी 5 लाख रुपीस दे दिया, जब वो बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया होगा, ठीक है। अब क्रेडिटर्स इक्विटी दे दिया होगा, यानी कि जब हम व्यवसाय करते हैं तो कुछ ना कुछ माल जो है हम उधार भी मंगा लेते हैं स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो जिससे हमने उधार माल मंगाया था तो वो भी तो कभी कभी क्लेम करेगा ना। सपोज करो कि हमने उससे 2 लाख रुपए का उधार माल मंगाए थे, ठीक है। आगे बता देगा कि रिवेन्यू जो जनरेट हुआ, ठीक है, सपोज कीजिए कि 3 लाख रुपए है, और इन सारे रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी हम एक्सपेंस किए होंगे वो सारे को तो लेस करते ही हैं, साथ में ड्राइंग दिया रहे और कुछ पैसे या माल ऑनर निकाल ले, उसको हम लेस कर देंगे। सपोज कि 50,000 उसने निकाल लिया,
अब हमको बोल देगा कि आप जो है टोटल इक्विटी निकालिए, टोटल इक्विटी निकालिए, क्या होगा, टोटल इक्विटी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा निकालना पड़ेगा। तो बच्चों सॉल्यूशन इसका ये होगा कि हमने जैसे ही बता दिया कि टोटल इक्विटी बराबर क्या होता है, ऑनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी प्लस रिवेन्यू माइनस ड्रॉइंग। तो यहां हम लिखेंगे टोटल इक्विटी इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी प्लस रिवेन्यू माइनस ड्रॉइंग। और कुछ नहीं, जो आइटम जैसे जैसे दिया हो उसको लिखते चलेंगे। ऑनर्स इक्विटी 5 लाख रुपीज है, 5 लाख लिखेंगे, प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी 2 लाख रुपीज, 2 लाख लिखेंगे, प्लस रिवेन्यू जनरेट हुआ है 3 लाख का, 3 लाख लिखेंगे, माइनस ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितना है 50,000 रुपये, 50,000 की लिस्ट हो जाएगी। तो टोटल करते हैं इसको, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख से बच्चों 50,000 माइनस कर देना है, यानी कि 9,50,000 जो हमारा आएगा टोटल इक्विटी आएगा। ये जो है क्लेम बन रहा है किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, बिजनेस को देना है 5 लाख किसका देना है, ऑनर्स की इक्विटी, यानी ऑनर्स जो भी कैपिटल लगाया होगा उसको देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का इक्विटी कितना बन रहा है 2 लाख रुपीज का, रेवेन्यू कितना हुआ था 3 लाख हुआ था, यानी कि अब जो है टोटल जो है ऑब्लिगेशन कितना बन रहा है बिजनेस के ऊपर, तो 9,50,000, यही है टोटल इक्विटी। उम्मीद करता हूं आपने समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों के से आप शेयर कर सकते हैं ताकि इसका बेनिफिट वो भी उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।